नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। रीजनिंग में आज हम वेन डायग्राम के ऊपर टॉप 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक के द्वारा आज करवाएंगे आपको। ये वेन डायग्राम के विषय में पूरी जानकारी हम इस सीरीज में करने वाले हैं। आते हैं प्रश्न पे। वेन डायग्राम में किसी भी आकृति को, किसी भी शब्द को आकृति के रूप में प्रकट किया जाता है, जैसे रंग। यहाँ प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति रंग, कपड़ा और व्यापारी को निरूपित करता है, अर्थ को सूचित करता है? तो अब रंग कपड़ा और व्यापारी का यदि डायग्राम हम बनाएंगे तो रंग क्या होता है? रंग होता है एक किसी भी चीज़ को डिलाइट, चमकीला दिखाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है उसे रंग बोलते हैं। कपड़ा हो गया, व्यापारी हो गया। अब क्या होता है कि ये रंग हुआ, हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये रंग का डायग्राम हो गया, ये आपका रंग हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। और कपड़ा रंगीला होता है। देखिए, कपड़ा सफ़ेद और रंगीला दोनों होता है, तो इसलिए हम उसको बीच में रखेंगे। और व्यापारी होगा, जो शब्द होगा, वो व्यापारी इस कपड़े को भी बेचता है और रंग को भी बेचता है। तो व्यापारी तो सारे चीज़ को बेच सकता है। तो व्यापारी का जब हम डायग्राम बनाएंगे, इसी डायग्राम को जो निरूपित किया गया जिस ऑप्शन में, वो इसका आंसर होगा। और ये आपका ऑप्शन सी इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार का डायग्राम, इसी डायग्राम को वेन डायग्राम बोलते हैं, जो वेन वैज्ञानिक ने इसे प्रतिपादित किया है। वेन आकृति के रूप में भी हम इसे जानते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने में है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां अर्थ को सूचित करती है? अब पहले आप बनाना सीखिए। आप बनाना सीखिएगा तो आप ऑप्शन तुरंत ढूंढ लीजिएगा। कैसे आप बनाइएगा इसको? यहाँ पे दिया हुआ है मानव, स्त्री और लड़की। इस तीनों में सबसे कम आंकड़ा जो होगा वो लड़की का होगा। तो हम पहले क्या करेंगे? लड़की का चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और इसमें लिख देंगे लड़की। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया लड़की। अब चूंकि स्त्रियां हैं उसके बाद और मानव सबसे बड़ा होगा, तो स्त्री, जितनी भी लड़की है वो सारी स्त्री होगी। तो लड़की स्त्री के अंदर आ गई। अब ये स्त्री का हमने डायग्राम बना लिया। अब मानव, जितने भी धरती पे आदमी होते हैं, वो स्त्री हो, लड़की हो, आदमी हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? तो मानव कहलाते हैं। तो ये स्त्री और लड़की भी किसके अंदर आ जाएंगे? मानव के अंदर आ जाएंगे। पहले आप डायग्राम बनाना सीख लीजिए। बहुत आसान तरीका है डायग्राम बनाना। यदि आप सीख लेते हैं तो आपको ये बनाना एग्जाम में नहीं पड़ेगा, सीधा आप आंसर मार लगा दीजिएगा ऑप्शन डी, और आप 1 नंबर आराम से ले सकते हैं। प्रत्येक आपके जितने भी एग्जाम हैं 2 नंबर डायग्राम से संबंधित रहते हैं। 2 नंबर पक्का आपको हम करवाएंगे। आप वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति उपाधि छात्र, कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों को सूचित करता है? विज्ञान। अब देखिए, इसमें से कला और विज्ञान 2 स्ट्रीम के छात्र हैं। हम 2 स्ट्रीम के छात्र का डायग्राम बना लिए। ये हैं कला के और ये विज्ञान के। दोनों का जब हमने बना लिया तो ये दोनों क्या है? ये दोनों उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र हैं। तो ये दोनों विषय उपाधि के हैं, तो हम उपाधि का बड़ा डायग्राम बना दिया। उपाधि, ये समझ में आ गया। अब ये डायग्राम किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। तो इसलिए इस
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप डायग्राम बनाना प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक डायग्राम बनाने का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक हैं, कुछ दार्शनिक लेखक हैं, परंतु कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। 3 सेंटेंस है। मनोवैज्ञानिक का पहले हम डायग्राम बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक का डायग्राम, ये मनोवैज्ञानिक हो गए, पूरा लिखिए मनोवैज्ञानिक। दूसरा दार्शनिक, दूसरा क्या है, कुछ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हैं, तो मनोवैज्ञानिक भी हैं और दार्शनिक भी हैं, तो ये हो जाएगा दार्शनिक का। दार्शनिक। अब दिया हुआ है कुछ दार्शनिक लेखक हैं। कुछ दार्शनिक जो हैं, यहां से कुछ ले लिए, जो क्या हैं, लेखक भी हैं, तो ये लेखक हो गए, लेखक हो गए। तीनों डायग्राम हमने बना दिया, परंतु कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक लेखक दूर दूर है, कोई भी मनोवैज्ञानिक लेखक में नहीं है। तो ये डायग्राम जहाँ पे बना वो आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो इस 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए बी सी डी 4 आरेखों में से एक को चुने जिनमें से सर्वोत्तम ढंग से नीचे लिखे तीनों वर्गों के, अब यहाँ पे दिया हुआ है देश, भारत और पाकिस्तान। इन शब्दों में का हम जब डायग्राम बनाएंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा। डायग्राम मेरा बनेगा पहले देश, भारत या पाकिस्तान, तो पहले देश का नाम का बनेगा। मान लीजिए ये भारत है और हमने भारत का डायग्राम बना लिया। पाकिस्तान भी एक देश है, पाकिस्तान का डायग्राम बना लिया। तो दोनों क्या कहलाएगा, दोनों देश कहलाएगा। तो हम जब देश का डायग्राम बनाएंगे, पूरा देश के अंदर ये दोनों आ जाएगा, पूरा देश के अंदर ये दोनों आएगा, भारत और पाकिस्तान देश हैं। तो इस तरह के डायग्राम हमारे कहाँ पर हैं, ऑप्शन ए में है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो उनके पास आपके द्वारा ये पहुंच पाए और वो भी स्कोर अपना हासिल कर पाए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। ये डायग्राम बनाना वेन आरेख का बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान भी है, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।